उत्पत्ति तीसरा अध्याय का विवरण। उत्पत्ति तीसरा अध्याय में हमें दिखाई देता है 24 वचन। 24 वचन हमें क्या बता रहा है, इस अध्याय का विवरण में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला दूसरा वचन में आदम हव्वा को परीक्षा में गिराने वाला सर्प के बारे में रेगुलर पोर्शन में मैं आपको बताऊंगा। हवा से बात करते समय परमेश्वर के वचन पर संदेह हो जाए, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा और तीसरा वचन में हव्वा के द्वारा सर्प को दिया गया जवाब। परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा ना बताते हुए और कुछ बातों को जोड़कर बताने वाली बातें, 3 बातों को मिलाई और 3 बातों को निकाली। परमेश्वर के वचन में जो है और उसे निकाली, और परमेश्वर के वचन में जो नहीं है उसे जोड़ी। तीसरा, चौथा, 5वां वचन में जो है 3 बातें मिलाई और 3 बातों को निकाली। 6वें वचन में परमेश्वर का विरोध की हमें यहाँ ऐसा दिखाई देता है। 7वां वचन में जब वे पाप किए हैं, पाप के करने के कारण वे नंगे हो गए हैं और उसे ढकने के लिए अपनी बुद्धि का सहारा लेकर अपने लिए वस्त्रों को तैयार किया। द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ सिन, पाप के परिणाम जो बातें हैं, इस 7वां वचन में हैं। 8वां वचन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको फिर से दर्शन देकर उनके लिए उद्धार का कार्य प्रारंभ किया, ऐसा हम देख सकते हैं। 9वां वचन से 13वां वचन तक यदि हम देखते हैं तो परमेश्वर हव्वा से, आदम से, सर्प से प्रश्न पूछ रहा है, ये हमें दिखाई देता है। 14 और 15 वचन में स्पष्ट रीति से पाप का कारण कौन है, इससे ये बातें पता चलती है। पाप का कारण सर्प को और पाप को लाई हुई हव्वा को, पत्नी की बात सुनकर पाप किया आदम को, उनके ऊपर और भूमि पर परमेश्वर की सजा और श्राप को देख रहे हैं। मानव के पाप के कारण परमेश्वर ने भूमि को श्राप दिया है, सर्प को श्राप दिया, शैतान को श्राप दिया है, हव्वा की पीड़ा को अधिक किया है। हव्वा को श्राप नहीं दिया है, उसकी पीड़ा को अधिक किया है, सजा दिया है। इसका मतलब कंडमनेशन। इस तरह आदम को भी सजा दिया है, श्राप नहीं दिया है। और ये सारी बातें 16 वचन तक हमें दिखाई देता है। इसके बाद 17 और 18वां वचन में आदम को परमेश्वर मृत्यु जो अपने अनुग्रह के द्वारा देने के लिए कहा गया है, सोच लिया है। 20वां वचन में आदम अपनी पत्नी को हव्वा नाम दिया है। 21वां वचन में परमेश्वर अपने रेडेम्पशन यानी क्रूस की बात पहले ही उनको बताना चाहता था। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिए हैं। ये परमेश्वर के उद्धार का कार्य को त्रित्व में दिखाया है। 22वां वचन में हम देख सकते हैं, आदम हमारे साथ एक है, ऐसा परमेश्वर ने सोचा। वो हमेशा जीवित ना रहे
और जीवन के वृक्ष का फल खाकर हमेशा के लिए जीवित ना रहे, इस विषय के लिए परमेश्वर ने निर्णय लिया और भूमि से उत्पन्न हुआ आदम भूमि में ही यानी मिट्टी में यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया और वह भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। 23 और 24 वचन को जब हम देखते हैं, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका की पूर्व की ओर करूबों को और चारों घूमने वाली अग्निमय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। इसलिए पाप किए हुए मानव को अपनी दया और करुणा के द्वारा उनको फिर से संभालने वाला परमेश्वर उस पाप के द्वारा न्याय के दिन तक जीवित रहकर और दुनिया के लिए कष्ट का कारण बने। भौतिक मृत्यु को परमेश्वर ने मनुष्य को देने के लिए विचार किया है, इसलिए जीवन के वृक्ष के फल को ना खाए। इसलिए उस वाटिका में से उन दोनों को निकाल दिया और वहाँ अग्नि और स्वर्गदूतों का पहरा रखवा दिया। तीसरा अध्याय जो है बहुत ही प्रमुख अध्याय है। ये तीसरा अध्याय मानव जाति में किस प्रकार से पाप उत्पन्न हुआ और पाप का परिणाम क्या मिला, ये सारी बातें हम इसमें देखते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण अध्याय है। पाप के सारे परिणाम और उसका विवरण, उसकी सज़ा और उसका प्रतिफल, ये सारी बातें इसमें देखने को मिलती है। अब हम पहला वचन से परमेश्वर का ध्यान करना है। यहोवा परमेश्वर ने जितने भी बनेले पशु बनाए थे, उसमें सर्प सबसे धूर्त चालाक था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? देखिए, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 2 अध्याय 17 वचन में परमेश्वर ने आदम से कहा, इस वाटिका में हर प्रकार के फलों को तुम खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष है जो जीवन के वृक्ष का फल है, उस फल को तो नहीं खाना। अच्छा बुरा बताने वाले इस फल को जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे, इस फल को नहीं खाना। ऐसा परमेश्वर ने आदम को बताया। अब शैतान सर्प को अपने अधीन में लिया। 2 बातें हैं। सर्प के अंतरात्मा में 2 बातें हैं। उसके अंदर जो है उसका नाम है गट सर्प यानी शैतान, हम इसे बुलाते हैं। शारीरिक रूप में सर्प दिखाई दे रहा है, लेकिन सर्प के अंतरात्मा में शैतान सर्प को अपने अधीन में ले लिया है और उस सर्प के द्वारा उस स्त्री को सुना रहा है। स्त्री परीक्षा में गिरी, धोखा खाई है और पाप में गिर गई है, और पुरुष भी पाप में गिर जाए ऐसा उसने की है। उसने धोखा खाई और उसके पति को भी पाप में गिराने का कारण बनी है। इसलिए इस पहला वचन में आप सोचेंगे, यहोवा परमेश्वर ने जो बनेले पशु बनाए हैं, परमेश्वर ने बनाए हुए बनेलो पशुओं में भूमि में रहने वाले सारे जंतुओं में सर्प सबसे अधिक धूर्त था, चालाक था। सारे जंतुओं में सर्प सबसे अधिक धूर्त चालाक था। शैतान का
जो बुद्धि का कारण परमेश्वर नहीं है, सब जंतुओं से अधिक जान रखने वाला सर्प, इसके बारे में मूसा लिख रहा है। मूसा लिखता है, यहोवा परमेश्वर ने सर्प को ज्ञानवान बनाया। इसके अर्थ है, अगर ऐसा लिखता होता तो पाप का कारण स्वयं परमेश्वर बनता था। सर्प सब जंतुओं में ज्ञानवान था, यानी चालाक था, ऐसा मूसा ने लिखा है। मूसा का यह व्यक्तिगत सेंटिमेंट है। इंसान को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए ये सर्प अपने अंदर शैतान की आत्मा को इस्तेमाल करने वाला है, इसलिए ये ज्ञानवान और चालाक है। व्यक्तिगत रीति से मूसा का ये स्टेटमेंट है, शैतान बुद्धिमान और चालाक था। हमको दिए गए स्वतंत्र के ऊपर सर्प के अंदर जो शैतान की आत्मा है, उसके कार्य करने के लिए अपने आप को वो उसे सौंप दिया है। इसलिए ये सर्प बुद्धिमान है, इसलिए ये बुद्धिमान है, ऐसा लिखा गया है। हमको दी गई स्वतंत्रता को दुरुपयोग करके ये सर्प शैतान को अपने मुंह दिखाया है। सर्प अपने अंतरात्मा में रहने वाले शैतान को अपने मुंह को देकर उस मुंह के द्वारा हव्वा को धोखा देने के लिए और धोखा में गिराने के लिए अपने आप को उसको सौंप दिया है। यही कारण है परमेश्वर उसको बुद्धिमान नहीं बनाया है। उसके बाद जब सर्प बात कर रहा है तो ये हमें समझना है कि उसके अंदर से शैतान बात कर रहा है। जब हम 14 वचन का विवरण आएगा तब मैं सर्प और शैतान का विवरण आपको दूंगा। परमेश्वर जो आज्ञा उनको दिया है, उसी आज्ञा के ऊपर 2 प्रश्नों को परमेश्वर ने रखा है। इस वाटिका में से किसी भी वृक्ष का फल नहीं खाने के लिए क्या परमेश्वर ने तुमसे कहा है? ये सच है क्या? ये सच है क्या? जब ये बात बता रहा है तो उस सच को जानकर उस सच्चाई के ऊपर सच है क्या, सच है क्या, संदेह को ला रहा है। इज द वर्ड ऑफ ट्रू? इट इज़ ट्रू? ये सच है क्या? जब उसने बोला है वो सच है या नहीं है, तुम्हें अपने अभिप्राय को इस समय बताना है। तेरा परमेश्वर यहोवा इस वाटिका के कोई भी वृक्ष का फल नहीं खाना है, ऐसा बता है क्या? कितनी विचार करने की बात है, कितनी विवशता इसमें दिखाई दे रही है। इस प्रश्न में वृक्ष का नाम नहीं बताया उसने। लूसीफर कितनी चालाक से हव्वा को परीक्षा में गिरा रहे, देखिए। परमेश्वर इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खाना, ऐसा परमेश्वर ने तुम्हें बता है क्या? ये सच है क्या? नहीं खाना, ऐसा बता है क्या? इस प्रश्न पर हव्वा को एक शब्द में जवाब देना है। जो है तो है, जो नहीं है तो नहीं है। लेकिन हव्वा ने ऐसा जवाब नहीं दी, बल्कि विस्तार से सर्प से बात करने लगी। उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के वचन को लेकर किस तरह सर्प से बातें की है, कुछ मिलाकर कुछ निकालकर उसने जवाब दी। जब उसने जवाब दी है, बहुत महत्वपूर्ण बातों को हमें यहाँ देखना है। उत्पत्ति 17 वचन में परमेश्वर ने
जो आज्ञा दिया है। जब परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया था तब आदम अकेला था। हव्वा जो स्त्री थी वहाँ पर नहीं थी। तीसरे अध्याय में सर्प हव्वा से जब बात कर रहा था, हव्वा को इस प्रश्न का जवाब मालूम है, ऐसा उसे बता रही है। परमेश्वर कभी भी अपनी बातों को बदलता नहीं है। दूसरा और 17 वचन में उसने जो बताया है उसमें से एक वचन को निकालेगा और एक वचन को जोड़ेगा, ऐसा वो कभी नहीं करता है। दैट इज़ कैरेक्टर फिर वही बताना है ना, लेकिन वो अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके परमेश्वर के वचनों में कुछ और जोड़कर बताई है और कुछ बातों को निकाल कर जवाब दी है। तीसरे वचन में हम देखेंगे, और जो वृक्ष वाटिका के बीच में हैं उसके फल के विषय में बता रही है। इस वाटिका के सभी वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, लेकिन वाटिका के मध्य में जो वृक्ष है उसका फल हम नहीं खा सकते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उस वृक्ष का फल, ना उसको तुम छूना नहीं तो तुम मर जाओगे। यहाँ पर परमेश्वर ने वृक्ष का नाम बताया, लेकिन हव्वा ने नहीं बताई। परमेश्वर ने जब वृक्ष का नाम बताया वो वाटिका के मध्य में है, ये नहीं बताया। अच्छे बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष, अच्छे बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष वाटिका के मध्य में है, यह सत्य है। उसी वाटिका के मध्य में है जीवन का वृक्ष भी है, लेकिन हव्वा वाटिका के बीच के वृक्ष है, ऐसा बताए। फिर से रूप में परमेश्वर वहाँ पर दो वृक्षों को रखा है। दोनों में से एक वृक्ष के बारे में ही उसने बताए। वृक्ष वाटिका के मध्य में जो वृक्ष है उसका नाम बदलकर उसका सही नाम ना लेते हुए वो बता रही है, तुम मरोगे। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, नीचे ही तुम मरोगे। परमेश्वर ने ऐसा कहा, आज्ञा दिया है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, हव्वा ने ऐसा नहीं बताई। इसे चुना नहीं, ऐसा परमेश्वर ने नहीं बताया, लेकिन हव्वा ने चुना, ऐसा बताई है। इसलिए हव्वा ने कुछ पदों को मिलाई और कुछ पदों को निकाली और अपनी खुद की बॉडी में से सब में परमेश्वर के इन वचनों को अपनी स्वयं की बुद्धि से रची है। परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा ना बताते हुए वो अपनी स्वयं की बुद्धि का उपयोग करके जब उसने बताई, तब तुरंत शैतान उसके सामने परीक्षा में गिरने के लिए स्थान दिया है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ही ना मरोगे, तुम निश्चय ही ना मरोगे, परंतु परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हव्वा का स्वयं का ज्ञान शैतान को अवसर दिया है। अवकाश देकर हव्वा और एक सीढ़ी पर चढ़कर परमेश्वर को झूठा ठहरा रही है। यहाँ परमेश्वर को झूठा दिखाने की कोशिश कर रही है। शैतान, तुम ना मरोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, बुरी आशा पाप का
गर्भ लेगा और पाप के गर्भ से उत्पन्न होगी। दुराशा पाप का गर्भ लेगी और पाप को ही जन्म देगी और पाप मृत्यु को जन्म देगी। ऐसा याकूब पत्री का 1 अध्याय 14 वचन में लिखा है। दुराशा दुराशा जब ये फल खाओगे तो ना मरोगे। ये आशा तुम ना मरोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त करोगे, तुम देवताओं के समान बनोगे, स्मॉल लॉर्ड्स बनोगे। वे तो परमेश्वर के जैसे ही है ना। फिर से परमेश्वर बनने का क्या मतलब है? परमेश्वर के तुल्य बनोगे, अर्थात परमेश्वर के तुल्य तुम बनोगे। परमेश्वर जिस तरह महिमा को पा रहा है उसी तरह ये दोनों भी परमेश्वर के तुल्य बने, ये भी महिमा को प्राप्त करे। शैतान इस तरह उनको भड़का रहा है। जैसे शैतान ने पाप किया है उसी तरह ये दोनों भी पाप करे, इसके लिए दोनों को भड़का रहा है। तुम ना मरोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम देवताओं के तुल्य हो जाओगे। ये विषय परमेश्वर को मालूम है, ये विषय परमेश्वर जानता है। नो डाउट यू आर गॉड। तुम्हारे परमेश्वर का तुम अनुमान करो, संदेह करो, डाउट करो, क्योंकि तुम क्या बनोगे तुम्हारा परमेश्वर को मालूम है। इसलिए उसके जैसा ना बनने के लिए इस वृक्ष के फल को ना खाने के लिए कहा है। इस तरह का बहाना उनके अंदर आए और खाने के बाद ये लोग हमारे जैसा बनेंगे, ऐसा अनुमान को ला रहा है। इस तरह झूठ बोला और ये झूठों का पिता है, झूठ का पिता है। ये आदि से नरहत्या करने वाला शैतान, परमेश्वर की रचना आदम हव्वा, इस सृष्टि का रचनकर्ता। परमेश्वर पर संदेह लाने के लिए शैतान ने इसी तरह से उनको भड़काया और ये लोग परमेश्वर के बारे में विचार कर सके ऐसा उनको भड़काया है। अपनी युक्ति से, अपने खुद के ज्ञान से उनको भड़का रहा है। शैतान अपने झूठ से हव्वा को विश्वास दिलाया। यही धोखा खाने का मतलब। धोखा खाने वाला व्यक्ति कितना बुद्धिमान है और धोखा देने वाला उससे कितना बुद्धिमान है, ये सोचना जरूरी है। वो स्त्री सर्प के ऊपर डाल दी, कहने का मतलब वो भी उसके पाप को अंगीकार नहीं कर रही थी। आदम और हव्वा, both of them rejected to accept their sin. They blamed each other. They blamed Satan and they blamed God. This is nothing but the sin. यही पाप है। मुझे कोई भी पाप, कोई भी पुण्य पता नहीं कहकर सजा से दूर जाने के यत्न में वो झूठ बोल रहे थे। शब्दों में जो वो बोले सच लगेगा, परंतु अंतरंग से उनमें सत्य नहीं था। अंतरंग में सत्य नहीं है, शब्दों में सत्य को दिखाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ द पावर ऑफ द सिन। अंतरंग में पाप को रखकर शब्दों में सत्य बोल रहे हैं। ऐसे दिखाना भी पाप का एक लक्षण है। वो व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर की आज्ञा को जानकर उसका तिरस्कार कर आदम ने हव्वा के ऊपर और हव्वा ने सर्प के ऊपर पाप ढकेल दिया। उत्पत्ति के 3 ग्रंथ में एदेन के बगीचे में रहने वाले आदम और हव्वा शैतान के बातों से धोखा खाकर
परमेश्वर ने जिस भले या बुरे वृक्ष के फल को खाने से मना किया उस फल को खाए। उस कारण से उनके अंतरंग में मौत प्रवेश किया, मतलब लज्जा को ना जाने वाले लज्जा को जानकर खुद की सोच से अंजीर के वृक्ष के पत्तों को पहनकर बही को ना जानने वाले बही को जानकर परमेश्वर के स्वर को सुनकर पेड़ के पीछे छुप गए। अंजीर के पत्तों को पहनने पर भी लज्जा नहीं गई, पेड़ के पीछे छुपने पर भी डर नहीं गया। परमेश्वर के पास आने वाले लोग उनके खुद की सोच को ज़्यादा प्राथमिकता देना शुरू किए। परमेश्वर की बातों को अनुसार ना जीते हुए उनके पतन के सोच पर जीने के लिए उन्होंने पसंद किया। उनमें भलाई और बुराई दोनों प्रवेश किए। उन्होंने जो भला सोचा उसे परमेश्वर ने भला करके नहीं सोचा। ये समझने की स्थिति में वो नहीं थे। ये हमने कल ध्यान किए। इस संदर्भ में परमेश्वर आदम से प्रश्न करने पर आदम इनडायरेक्टली परमेश्वर ही कारण है करके दोष लगाया। हव्वा को प्रत्यक्ष कारण कहकर उसको दोष दिया। खुद पे उसे दोष लगाना था पर खुद के दोष को छुपा लिया। पाप के कारण परमेश्वर पर दोष लगाने वाला बन गया। हव्वा ने सर्प पर दोष लगाई, उसके कारण ही मैंने फल को खाया ऐसे कहते हुए सर्प के ऊपर ढकेल दी। तब परमेश्वर सर्प से बात कर रहा है। अब हमें इस पर ध्यान करना है। प्रार्थना। हमें बहुत अधिक प्यार करने वाले परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो, स्तुति हो। आज के वचन के ध्यान के द्वारा हमसे बात कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ 3 अध्याय 14 वचन से ध्यान। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तो सब घरेलू पशुओं और सब बनेलो पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। 14 और 15 वचन में अक्षरार्थ में रहने वाले सर्प को और अंतरंग के शब्दों में रहने वाले घट सर्प को, शैतान को उद्देश्य में लेकर बताया गया। एदेन के बगीचे में युक्ति के साथ काम करने वाली सर्प शैतान के धोखे में फंस गई शैतान को अपना शरीर देकर सहायता करने के कारण से परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया। प्रमुख बात यहाँ पर याद रखना चाहिए, परमेश्वर ने आदम को श्राप नहीं दिया, हव्वा को श्राप नहीं दिया। श्राप को सर्प को श्राप दिया, शैतान को श्राप दिया। आदम के निमित्त भूमि को श्राप दिया, हव्वा के परिश्रम को बढ़ाया, आदम के परिश्रम को बढ़ाया, मानव को श्राप नहीं दिया। परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया। पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने मानव से प्रेम किया। परमेश्वर ने मानव के ऊपर अगापी प्रेम को दिखाया। एदन के बगीचा में मानव ने पश्चाताप नहीं किया, फिर भी परमेश्वर ने उसके लिए महान त्याग को किया। परमेश्वर के किए गए उस महान त्याग को उसके कारण से आया हुआ चिमड़े का अंगरखा को परमेश्वर पहनाते समय
बस आदम ने अंगीकार किया। आदम अपने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं किया। आदम के उद्धार के लिए परमेश्वर ने ही सब कुछ किया। आदम अपनी रक्षा के लिए पेड़ के पीछे छुप गया। इसकी लज्जा के निमित्त चारों ओर अंजीरों के पत्तों को पहना। वो दोनों भी उनके लिए काफ़ी नहीं था। परमेश्वर उसे अंजीर के पत्तों के स्थान पर चिमड़े के अंगरखे को दिया। लहू बहाने के कारण, उस महान त्याग के कारण आदम के पाप को परमेश्वर ने ढाँप दिया, ऐसे दिख रहा है। यीशु के लहू बहाने तक निर्दोष जंतु के लहू को आदम के लहू के बदले में परमेश्वर ने अंगीकार किया। इसलिए आदम एदेन के बगीचे में पाप करके भी जीवित रहा। शारीरिक और भौतिक रीति से भी अंतरंग में मरने की स्थिति में जाने वाला आदम भौतिक रीति से जीवित रहा। अंतरंग का मौत मतलब परमेश्वर से अपने आप ही दूर हो जाना। ऐसे स्थिति को आदम पहले ही अपने जीवन में अनुभव किया। उसकी आत्मा परमेश्वर से मिल नहीं पाया। इसलिए एदेन के बगीचे में परमेश्वर उस आत्मा की रक्षा करने के लिए महान त्याग को यीशु मसीह के पूर्व ही उस बलि को चढ़ाया। 14 वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर यहोवा सर्प से बात करते समय सर्प को जवाब देने का अवसर नहीं दिया। आदम से प्रश्न पूछकर जवाब देने का अवसर उसे दिया। हवा से प्रश्न पूछकर जवाब देने का अवसर दिया। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सहज न्याय को परमेश्वर ने उनके प्रति प्रकट किया। न्याय करने से पहले दोषी को बोलने का अवसर देना है, ये सहज धर्म है, सहज न्याय है। साधारण रूप से हम कोर्ट में भी कटघरे में रहने वाला दोषी करके साबित होने के बाद, सिद्ध किए जाने के बाद जज उस पाप का न्याय लिखकर सुनाने से पहले तुझे और भी कुछ बताना है क्या, तू दोषी है, साबित होने के बाद भी अवसर दे रहा हूँ कहने पर वो दोषी जब उस पाप को अंगीकार करता तब ही न्याय सुनाया जाता। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सहज न्याय को परमेश्वर उनके प्रति प्रकट किया। परंतु सर्प को परमेश्वर ने डायरेक्ट श्राप दे दिया। उसको जवाब देने का समय नहीं दिया, क्योंकि मानव परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया। परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया। परमेश्वर ने जंतु से प्रेम नहीं किया, मानव से प्रेम किया। मानव को आत्मा है, जंतु को प्राण है। जंतु प्राण से है। जंतु अगर मर जाएंगे तो मिट्टी बन जाएंगे। मानव की आत्मा को परमेश्वर के पास जाना है। मानव की आत्मा को मौत नहीं है। मानव की आत्मा निर्जीव स्थिति में पहुंच जाती है, पर नाश होने का अवकाश नहीं है। परमेश्वर अनंत काल के जीवन को मनुष्य को देने के लिए परमेश्वर ने चाहा। सर्प को परमेश्वर ने श्राप दिया, तूने ये किया, तूने जो ये किया, इसलिए तो सब घरेलू पशुओं और सब बनेलो पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। श्राप दिया, मानव को सजा दिया, सर्प को श्राप दिया। उसके बाद 15वां वचन में उसके अंतरंग का सर्प, अंतरंग में बात करने वाली वो सिर्फ को मुँह गट सर्प ने दी, शैतान ने दी। ये अगर मसीह नहीं समझोगे तो ये 2 वचन अगर मसीह को समझ नहीं आएगा तो बाइबल नहीं समझ में आएगा। परमेश्वर का न्याय
समझ में नहीं आएगा, परमेश्वर का न्याय नहीं समझ में आएगा। शैतान पाप के पीछे हैं, ऐसे 3 अध्याय के इस 15वां वचन के आधार पर ही ये बात समझ में आता है। उस समय शैतान 3 अध्याय में नहीं है ऐसा लगता, आज भी पाप के पीछे वो नहीं है ऐसे ही वो दिखता। उसका नाम धोखेबाज है और वो नरहत्या करने वाला है। आदि से ही वो चोर है, चोरी करने वाला है, ऐसा उसके बारे में यीशु मसीह ने बताया। शैतान से प्रभु कहता है, और एंड तुझे और स्त्री के, तेरे संतान और स्त्री के संतानों के बीच में बैर को रखूँगा। तेरे और स्त्री के बीच बैर, तेरे संतान और स्त्री के संतान के बीच बैर, तेरे संतान और स्त्री के संतान को, स्त्री के और तेरे संतान के, कौन सर्प के संतान है, कौन स्त्री का संतान है। पवित्र पौलुस ने कहा, यीशु मसीह प्रभु गलतियों 4:4 के अनुसार स्त्री से जन्मा हुआ है, ऐसे लिखा गया, क्योंकि पत्रिका बता रही है उसने संतान कहा है तो यीशु मसीह ही है। वो स्त्री का संतान होकर जन्म लिया, इसका मतलब पुरुष की सहभागिता ना रहते हुए उसने जन्म लिया। कुंवारी के गर्भ से जन्म लेकर वो इम्मानुएल के रूप में आए हुए यीशु मसीह स्त्री का संतान है, पूरे मानव पुरुष के संतान है। सर्प के संतान कौन है? सर्प द्वारा धोखे में पड़े आदम के संतान स्त्री पुरुष के मेल से पृथ्वी पर जन्म लिए हर मानव सर्प का संतान है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यरदन के नदी के पास, वहाँ पर यहूदियों को जो बपतिस्मा के लिए आए उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है, सांप के बच्चों, तुम्हें किसी ने जता दिया। सर्प संतान का मतलब आदम के द्वारा जन्म लेकर अंतरंग में पाप करने वाले समस्त मानव जाति सर्प के संतान हैं। यीशु मसीह ने कहा है, तुम तुम्हारे पिता शैतान के संबंधी हो, तुम उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हो। तुम्हारा पिता शैतान है, तुम्हारा पिता शैतान के संबंधी, इसलिए हमने जन्म लिया शैतान की इच्छा को पूरा करने के लिए, उसके संबंधी होकर जन्म लिए, उसके संबंधी होकर जन्म लिए। इसलिए मानव जन्म होने के बाद में आत्मा में मरने की स्थिति में रहता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय हमें स्मरण दिलाता है, तुम अपराधों के द्वारा, पाप के द्वारा मरे हुए थे, तब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें बचाया, ऐसे वचन हमें बताता है। भाइयों और बहनों, सर्प और सर्प के संतान, सर्प के संतान मानव जाति और स्त्री का संतान यीशु मसीह, इन दोनों के बीच में बैर हुआ, धर्म और न्याय के बीच में बैर हो गया। मनुष्यों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। यहूदा धर्म के रहने वाले सभी बड़े धर्म लोग धर्म, न्याय और प्रेम के बारे में बाहर प्रचार करने वाले अंतरंग में विष को रखकर, अंतरंग में कपट को रखकर यीशु मसीह प्रभु के अकारण और अन्याय से गलत न्याय को कर कर उसको मार डाले। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तो उसकी एड़ी को ढसेगा। वो करके फुटनोट में नीचे वो करके लिखा गया, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। इसका मतलब शैतान सर्प के सर को यीशु मसीह क्रूस पर कुचल डालने वाला है। शैतान
के बल को पूरी तरह से हराने वाला है। शैतान के पूरे अधिकार को क्रूस पर यीशु मसीह उसकी मौत के द्वारा पूरी तरह से निकाल देने वाला है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14वां वचन, इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू की भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह पुत्र परमेश्वर सर्प के सिर को कुचलकर मनुष्य को पाप से, श्राप से, आग के कुंड में से, न्याय में से छुड़ाने के लिए स्त्री के गर्भ में शरीर को धारण करके जन्म लिया। यूहन्ना 1 अध्याय वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यशायाह ग्रंथ 7वां अध्याय 14 वचन के अनुसार एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। मत्ती 1:21, तो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। इम्मानुएल, द डिलीवर फ्रॉम द सिन, द डिलीवर ऑफ द पीपल, छुटकारा दिलाने वाला, पाप से छुड़ाने वाला, उद्धार करता, पापियों का उद्धार करता, पाप से छुटकारा दिलाने वाला इम्मानुएल। यीशु मसीह शरीर को धारण करके आया हुआ परमेश्वर का वचन प्रत्यक्ष परमेश्वर यीशु मसीह ही है। इसलिए तो उसके एड़ी को डसेगा कहने पर द फिजिकल डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के भौतिक मौत के बारे में यह सूचना देता है। ये वचन एड़ी के ऊपर डसने का मतलब शारीरिक मौत। क्रूस पर उसने भौतिक मौत को देखा, क्रूस पर उसने आध्यात्मिक मौत को देखा। आध्यात्मिक मौत को परमेश्वर के द्वारा छूटने पर देखा। भौतिक मौत को पाताल में रहने वाले आत्माओं को एकत्रित करने के लिए देखा। उद्धार का काम पूरा हुआ करने के बाद भौतिक मौत को उसने आह्वान किया। एक उद्देश्य मतलब पाताल में रहने वाले, परदेश में रहने वाले उस बड़े समूह को, पवित्रों को उसके स्वाधीन में लेने के लिए, पिता की उपस्थिति में लाने के लिए उसने भौतिक मौत को पाया। उद्धार देने के लिए यीशु मसीह भौतिक मौत को नहीं पाया। उद्धार देने के बाद यीशु मसीह भौतिक मौत को पाया। यीशु मसीह का शारीरिक मौत हमारी रक्षा नहीं किया। यीशु के अंतरंग की मौत यानी आध्यात्मिक मौत मानव के लिए उद्धार का कारण हुआ। ये सच्चाई को नहीं जानने वाला मसीही सुसमाचार को नहीं जान पाएगा। दिस इज़ द डीपेस्ट ट्रूथ ऑफ द गॉस्पल इन द बाइबल। ये गहरी सच्चाई को बाइबल में बताया गया। द स्पिरिचुअल डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज़ द केस ऑफ आवर साल्वेशन, नॉट द फिजिकल डेथ। यीशु मसीह का भौतिक कष्ट मानव के लिए चंगाई का कारण बना। यीशु मसीह का भौतिक मौत परदेश में रहने वाले आत्मा हैं स्वर्ग में लाने के लिए कारण हुआ। इसका मतलब उद्धार यानी अंतरंग के आध्यात्मिक पुनरुत्थान। उद्धार का मतलब है आत्मा का पुनरुत्थान होना, रिजनरेशन इन स्पिरिट। इसके कारण भी शरीर का पुनरुत्थान हमको दिया गया। हम परमेश्वर के बच्चे हो रहे हैं। परमेश्वर के दिए गए उद्धार के कारण
हमें होने वाले नए जीवन के अनुभव के कारण ही मिला। इस सच्चाई को तो तुम्हें अवश्य जानना है। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, मतलब वह तुझे सर पर मारेगा। यीशु मसीह ही पाप में से मनुष्य को बचा सकता है। इस नाम में ही उद्धार मिल सकता है। आकाश में और भूमि के ऊपर, भूमि के नीचे कहीं पर भी कोई भी नाम से तुम्हें उद्धार नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के नाम से ही तुम्हें उद्धार मिलेगा। इस नाम में ही उद्धार है और कोई भी नाम में उद्धार नहीं है। देयर इज़ नो अदर गॉड लाइक जीसस क्राइस्ट। देयर इज़ नो अदर गॉड एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है, कोई भी उद्धार करता नहीं है। वो कह रहा है, मैं परमेश्वर हूँ, मैं ही उद्धार करता हूँ। द ओनली गॉड एंड द ओनली सेवियर जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह इस तरह उद्धार का काम उत्पत्ति का ग्रंथ 3 अध्याय में गहराई से समझा रहा है। गहराई से समझा रहा है। 16वां वचन से 21वें वचन तक के रहने वाले वचनों को फिर से आपको ध्यान कराएंगे। वो स्त्री से मतलब हवा से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक का उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति के ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। स्त्री के दुख और पीड़ा को अधिक किया। पाप करने के पूर्व आदम के समानता में रहने वाली वो पाप करने के बाद पुरुष को अपने ऊपर प्रभुता करवा रही। इसका कारण है उसकी लालसा हमेशा उसके पति रहेगी, हमेशा उसके प्रति रहेगी। वो उस पे प्रभुता करेगा, वो उस पर आधारित रहेगी, उसके लिए सबमिसिव की तरह बन जाएगी। इसलिए अभी भी संसार के महिला मंडल समानता के लिए प्रयास करने के बाद भी कारण ये परमेश्वर के द्वारा हव्वा को दी गई सजा है। यीशु मसीह के द्वारा ही फिर से समानता मिली है। उसके अलावा यीशु मसीह के बाहर कोई भी पुरुष स्त्री को समान नहीं देख सकता। स्त्री पुरुष के साथ समानता में तैल नहीं जा सकती। चिल्लाने पर भी यह नहीं हो सकता। इट इज़ द गॉड पनिशमेंट फॉर द वुमेन एंड इट वाज कंटिन्यूड। आदम को दिया गया, उसके बाद आगे की पीढ़ी में ये कंटिन्यू हुआ। प्रभु कह रहा है, तेरी पीड़ा और तेरे गर्भ के दुख को मैं अधिक करूँगा। स्त्रियों के बारे में एक कहावत रहता है, स्त्री के रूप से जन्म लेने से अच्छा जंगल में एक हिरनी की तरह जन्म लेना बेहतर है करके बोलते हैं। ऐसा कहावतें क्यों कही जाती है? उसको परमेश्वर के द्वारा दी गई पनिशमेंट के कारण। स्त्री को परमेश्वर के द्वारा मिले हुए सजा, गॉड पनिश्ड देम बट नॉट कर्स्ड देम, उन्हें शिक्षा के लिए ही सौंपा है, लेकिन कंडमेंशन को शैतान को नहीं सौंपा। इट इज़ गॉड्स मेर्सी टुवर्ड्स देम। आदम से बात कर रहा है, तू अपनी पत्नी की बात को सुना। शैतान की बात हव्वा ने सुनी, हव्वा के बाद आदम सुना। आदम को टेम्पटेशन नहीं हुई है, परीक्षा नहीं हुआ। हव्वा की तो भी परीक्षा हुई, लेकिन आदम परीक्षा में ना पढ़ते हुए भी आसान से उस फल को खाया।
इसलिए परमेश्वर ने कहा, तो अपनी पत्नी की बात सुना, जिस वृक्ष के फल को खाने से मैंने तुझे मना किया उसे तो खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। एक समय में भूमि में से निकाली गई सूखी भूमि का विस्टेशन कंडीशन सबको बदल रहा। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेती की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तू मिट्टी है, इसलिए मिट्टी में मिल जाएगा। उसे दी गई सजा को एक बार ध्यानपूर्वक सुनिए। तेरे जीवन भर में तब तक आदम का एज काउंट नहीं हुआ। तेरे जीवन भर में कहने के बाद से आदम के एज को गिना गया। हम उत्पत्ति के ग्रंथ 5वां अध्याय में आदम 930 साल जिया और ऐसा लिखा गया। वो 930 साल का आरंभ कब हुआ? पाप करने के बाद गिना गया। आदम मिट्टी से निकाला गया, इसलिए परमेश्वर ने अनुग्रह करके उसे भौतिक मौत को दिया। नहीं तो आदम को न्याय के दिन तक जीवित रहना पड़ता था। न्याय के दिन तक आदम भौतिक रीति से कष्ट को झेलते हुए, दुख को सहते हुए, भूख का अनुभव करके, कांटे और ऊंट कटारे को उगते हुए, कष्ट से फसल को खाते हुए जीवन बिताना पड़ता था। किसान प्रकृति के कार्य और विपरीत परिस्थितियों पर आंसू कैसा बहा रहा है, उसका कारण आदम का पाप है। यीशु मसीह के द्वारा ये रिवर्स किया गया। यीशु मसीह प्रभु में रहने वालों के लिए इस तरह के पनिशमेंट में से रिलेक्शन इन क्राइस्ट है। यही सुसमाचार का महत्व है। यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला आदम की तरह परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। वो परिश्रम के कारण जीवित नहीं रह सकेगा। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही वो जीवित रहेगा। परमेश्वर की सहायता के द्वारा ही वह जीवित रहेगा। उसका जीवन विशिष्ट रहेगा। आदम के द्वारा आया हुआ वो पनिशमेंट यीशु मसीह के द्वारा निकाला गया। ये उद्धार का एक महान भाग्य है। आदम के पाप के कारण भूमि को श्राप दिया गया। भूमि की स्थिति और परिस्थिति बदल गई। पहले कभी भी ना उगने वाले भूमि में कांटे और ऊंट कटारे उगने लगे। एक वृक्ष को बेकार पानी देकर फलवंत होने के लिए बहुत प्रयास लगता, पर बिना किसी परिश्रम के, किसी के बोए बगैर कांटे और ऊंट कटोरे ही उग गए। ए ग्रेट पनिशमेंट टू आदम। आदम को भयंकर पनिशमेंट परमेश्वर ने दिया, फिर भी परमेश्वर ने अनुग्रह में उसे मौत को दिया। उत्पत्ति का ग्रंथ 3 अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में
मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माते माते के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। परमेश्वर यहोवा आदम को एदन के बगीचे में पाप करने के तुरंत बाद मिलकर उसकी गलती को स्वीकार करने का अवसर दिया। आदम उसकी गलती को स्वीकार नहीं किया, वरन छुपा लिया, वेश्याधारी बन गया, उसकी पत्नी के ऊपर ढकेल दिया। उस आदम से परमेश्वर 17वें वचन में कह रहा है, मैंने तुझे खाना नहीं ये आज्ञा दिया था, तू अपनी पत्नी की बात सुनकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। तूने उस फल को जिसे मैंने खाने से मना किया, उस फल को तूने खाया, इसलिए तेरे निमित्त भूमि को श्राप मिला। परमेश्वर ने आदम को श्राप नहीं दिया, परमेश्वर आदम के निमित्त भूमि को श्राप दिया। ये भूमि उसके स्वभाव और स्वरूप में उसके वास्तविक स्वभाव को खो दी। परमेश्वर 6वें दिन की सृष्टि बनाने के बाद सूखी भूमि हो ऐसा कहा। तभी पानी के द्वारा संग्रहित की गई भूमि बाहर निकल आई। परमेश्वर ने उसे निवास योग्य फिर से बनाया। अच्छे वृक्ष के फलों को पृथ्वी में भरा। परमेश्वर ने देखा वो अच्छा है, उसमें कांटे और ऊंट कटारे के लिए कोई जगह नहीं था। इस तरह आदम के पाप करने के बाद परमेश्वर ने भूमि को श्राप देने के कारण ये भूमि उचित में किसी के बोए बगैर कांटे और ऊंट कटारे दे रही थी। वो उसका स्वभाव पर परमेश्वर का श्राप है। परमेश्वर बीज डालकर सींचने से पहले ही आदम को खाने के लिए हर तरह के वृक्ष के फलों को मुफ्त में दिया। आदम पाप करने के पूर्व आहार के ऊपर कोई निर्बंध नहीं था। खाने से भी जीवित रहता था, नहीं खाने से भी जीवित रहता था। उसका आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन दोनों भी परमेश्वर से ही मिल रहे थे। अब उसका आहार निर्बंध हो गया। आहार के लिए हाथ फैलाकर मांगने वाला बन गया। आहार ना रहने से डर रहता। भौतिक मौत के आने का परमेश्वर भूमि को श्राप देने के कारण, भूमि में आने वाले बदलाव के कारण आदम कितना भी कष्ट करो फसल हाथ में नहीं आ पाया। कड़ी मेहनत करने पर ही पेट भरने के लिए स्थिति में आ गया। काम निर्बंध हो गया। पाप करने के पूर्व काम निर्बंध नहीं था, स्वच्छता था, स्वच्छंद था। वो अपनी इच्छा से काम कर रहा था, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं कर रहा था। अभी तो ना चाहते हुए भी काम करना है, ये उसकी ज़रूरत है। इसलिए वो काम का निर्बंध दास बन गया। उसी तरह आहार ना मिलने से
जीवित नहीं रह सकता। आहार के विषय में बंदी बन गया, आहार के विषय में और काम के विषय में दास की तरह बन गया। भाइयों और बहनों, बड़े स्वतंत्र जगह से दास की जगह पे गिर गया। नए रूप से परमेश्वर ने उन्हें भौतिक मौत को इंट्रोड्यूस किया। तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, तो मिट्टी ही है। आदम मरने की स्थिति में मिट्टी है, आत्मा मर गया। वो रिगनरेशन फिर से यीशु मसीह के आने तक नहीं आएगा। कोई भी मानव अपने पाप को खुद से हटा नहीं सकता। पाप के प्रभाव से मानव खुद को बचा नहीं सकता। ये प्राथमिक बात को हमें समझना है। प्रभु कह रहा है, तू मिट्टी में मिलने तक कब पहुंचा? वो आदम 930 साल बाद पहुंचा। 930 साल जिया। उस दिन तक पसीनों को बहते हुए उसने अन्न उपजाया। तू पसीना बहाएगा, पसीना बहाएगा। इट इज़ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। ये बहुत ही भयंकर परिस्थिति है। परिश्रम करने तक पेट नहीं भरेगा, परिश्रम करने तक आहार नहीं मिलेगा। काम निर्बंध हुआ, निश्चय करना है। आहार निर्बंध हुआ, निश्चय करना है। भूमि फल नहीं देगा, दासत्व में आ गया। तब परमेश्वर ने एक अनुग्रह किया, तू मिट्टी है, इसलिए मिट्टी बन जाएगा। आदम 930 साल जीने के बाद मैं परमेश्वर के कहे बात के अनुसार मर गया। अगर परमेश्वर वो बात नहीं कहता तो अब तक आदम जीवित रहता था। अब भी इवन टुडे वो जीवित रहता था। कैसी स्थिति में? पसीना बहाते हुए, भूमि को जोते हुए, कांटे और ऊंट कटारे उगने से आंसू बहाते हुए जीवित रहना पड़ता था। मनुष्य को भौतिक मौत आशीष है, नष्ट नहीं है। श्राप तो बिल्कुल नहीं है। इस बात को हमें जानना है। विश्वासी की भौतिक मौत उसे विश्रांति को ले जाता है, लेकिन नष्ट को नहीं लाता। एक विश्वासी के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक क्या है जानते हो क्या? द मोस्ट प्रॉफिटेबल थिंग इज़ द डेथ, फिजिकल डेथ। इब्रानियों के पत्र में लिखा, उसके बच्चों के लिए विश्राम है। आदम के मरने के बाद वो विश्राम चला गया, नहीं तो जिंदगी भर उसे जीवित रहना पड़ता था। खाने से घटी घटनाएं, पहला आध्यात्मिक मौत, दूसरा आशीषमय भौतिक मौत। पर भौतिक मौत को सबसे पहले के हाबिल को देखने से बहुत दुखदाई ही लगता। हम स्वर्ग में जाएंगे हमें पता है, पर अभी हम में से कौन मरना चाहता? पूछने पर कौन तैयार रहेगा? कितने भी बड़े क्यों ना हो, मनुष्य मौत को लेकर चिंतित रहता है। परंतु परमेश्वर ने एक आशा को दिया है। विश्रांति में पहुंचकर पुनरुत्थान में फिर परमेश्वर के सामने खड़े रहने का भाग्य दिया है। आदम पापी था और उद्धार पाने वाला पापी की तरह गया। आदम उद्धार को पाकर एक विश्वास की तरह हो गया।
यीशु मसीह प्रभु परदेश में जाने के बाद भी आदम के आत्मा के पहले हाबिल के आत्मा के पहले पुराना नियम के श्रेष्ठ भक्तों के सभी आत्माएं परदेश में सुरक्षित रखे गए। उसे अपने अधीन में लेकर परमेश्वर के उपस्थिति में आखिरी आदम यीशु मसीह प्रभु गए। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा ऐसे रखा। छठवें दिन भूमि के सारे जंतु का नाम रखने वाला आदम पाप करने के बाद में हव्वा का नाम ये रखा, ऐसे लिखा है, क्योंकि वह सारे जीवों की आदि माता है। क्योंकि वह सारे जीवों की आदि माता है। ये क्यों यहाँ पर ही लिखा है बताऊंगा। आदम के पाप करने के पूर्व जब तक अकेला था, उसकी पसली में से एक हड्डी को निकालकर परमेश्वर ने उसे स्त्री बनाया। उसके सामने ले आने के बाद आदम को नहीं पता था उनके द्वारा बायोलॉजिकल ग्रोथ होने वाली है। बायोलॉजिकल जेनरेशन्स आने वाले हैं। ये बात उसे बताया नहीं गया था। पर यहाँ पर स्त्री से परमेश्वर कह रहा था, तू बड़ी पीड़ा से संतान को जन्म देगी। इसलिए आदम ने उसे सारे जीव की आदि माता होगी ऐसे कहते हुए आशीष दे रहा। हम देखते हैं उसका नाम हव्वा, उसका मतलब है जो भी जीवित है उन सब की आदि माता। हमें भौतिक रूप से माँ रहती है, पर संसार की एक ही माता है, वो माता ही हव्वा है। उससे ही मानव जाति उसके गर्भ से आए। परमेश्वर यहोवा क्या कर रहा? 21वां वचन बहुत ही मुख्य वचन है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखा बनाकर उनको पहना दिए। इस वचन में आदम और हव्वा के अलावा 3 लोग दिख रहे। एक ने करवाया, दूसरे ने किया, तीसरा पहनाने वाला। करवाने और पहनाने वाला पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर ने किया। पहनाने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर। त्रित्व परमेश्वर का भौतिक प्रत्यक्षता आदम के सामने है। एलोहिम गॉड वहाँ पर है। परमेश्वर ने क्या किया? चमड़े के अंगरखे को बनवाया। कह रहा है चमड़े के अंगरखा कैसे आएगा? एक निर्दोष जंतु को बलि देना पड़ेगा। वो बलि में लहू बहाया जाएगा। आदम के पाप के बदले में एक निर्दोष का लहू जंतु के बलि को परमेश्वर ने वध होने दिया। वही पुराने नियम में
पाप को छुपाने के लिए जंतु के लहू का उपयोग किया, ये हमें पता चला। आदम के निमित्त एक प्राणी का वध किया गया। चमड़े के अंगरखों को परमेश्वर ने उन्हें पहनाया। आदम ने क्या काम किया? पहनाते समय आपत्ति नहीं जताई, मौन होकर वो वस्त्रों को पहनाते समय पहन लिया। दैट इज़ नथिंग बट द एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्वेशन। उद्धार परमेश्वर का है, उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उद्धार को परमेश्वर ने बनाया, उद्धार की योजना को परमेश्वर ने रखा, उद्धार के जिम्मेदारी को भी परमेश्वर ने उठाया। फिर पापी मानव की परिस्थिति क्या है? देखने पर परमेश्वर ने मानव के लिए किए गए उद्धार को अंगीकार किया। एक्सेप्टिंग गॉड्स प्रोविजन फॉर रिमिशन ऑफ द सिन। पाप के क्षमा के लिए परमेश्वर के द्वारा दी गई सुझाव को अंगीकार करना ही मानव का एकमात्र काम है। उद्धार को यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर परमेश्वर ने समाप्त किया। मानव के पाप की सजा को यीशु के शरीर में देकर यीशु मसीह के सजा के फल के रूप में उसके सजा को पाने के कारण उसके ऊपर विश्वास रखने वालों के लिए उचित क्षमा देने के लिए परमेश्वर ने योजना को बनाया। मेरे पास आने वालों को मैं कभी भी नहीं ठुकराऊंगा, ऐसे यीशु मसीह प्रभु ने कहा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ हल्का है, ऐसा उन्होंने सिखाया। इस तरह चमड़े का अंगरखा परमेश्वर ने पहनाया। अंजीर के पत्तों का लंगोटा मानव ने बनाया। दोनों में कितना अंतर है? एक पत्ता और एक चमड़ी, दोनों में कितना अंतर है। इस तरह मानव परमेश्वर के पास आने के बदले में खुद की सोच और खुद का प्रयास करना आरंभ किया। ये पाप का परिपूर्ण लक्षण है। परमेश्वर अपनी सोच से, उसकी इच्छा से, उसके अनुसार चमड़े का अंगरखा बनाकर पहनाया। देखकर पहना नहीं बोला। देखकर पहनाने बोला होता तो शायद वो पहनता नहीं, उसने ही पहनाया। उद्धार भी वैसे ही है। उद्धार परमेश्वर की तैयारी है। उद्धारकर्ता यीशु मसीह, उद्धार अनुग्रह दिलाने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर। 22 वचन फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। भौतिक जीवन आ जाएगा। जीवन के वृक्ष के फल में भौतिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन क्रूस पर ही मिलेगा। जीवन के वृक्ष का फल
शरीर को जीवित रहने के लिए उपयोग में आने वाला एक फल है। आदम भले बुरे ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। हम में से एक करके उनमें वो बात कर रहे हैं। परमेश्वर भला या बुरा जानकार भी धर्मी है। आदम भला बुरा जानने से अधर्मी कैसा होगा? परमेश्वर के पास सब ज्ञान है, अनुभव से नहीं, सब बातों का ज्ञान उनके पास है। ही नेवर एक्सपीरियंस्ड द सिन। उसने पाप को कभी भी अनुभव नहीं किया। वो पाप के बारे में जानता है पर पाप नहीं किया। पाप करने के बाद पता नहीं किया। बिना किए उसने पता किया, परंतु मानव पाप करने के बाद उसे जाना। पाप को करने के बाद उसने पाप को जाना। पाप के फल मौत को उसने जान लिया। यही अंतर है। परमेश्वर ने तब कहा, आदम भले और बुरे को समझ रहा। विचार करने वाली बात यह है, उस दिन से आदम और उसके संतान भले के नाम पे खुद की सोच, खुद की इच्छा, खुद के मन का ही किए हैं, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं आए हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ द सिन इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। यही है प्रजा के हृदय में रहने वाली पाप की शक्ति है। परमेश्वर के पास ना आने देते हुए खुद के सोच को करवाता। याद रखिए, एक बात बता रहा हूँ, ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को नहीं समझ सकते, परंतु विश्वास के द्वारा परमेश्वर को समझ सकते हैं। कुछ बहनें मैं परमेश्वर को परख कर जान ली कहते, कुछ वचन का ध्यान करके पता किए, ग्रंथों को पढ़कर पता किए ऐसे कहते। ये उनके ब्रेन से संबंधित है, उनका ह्यूमन माइंड कन्वीनियंस हुआ। उससे भी उत्तम है परमेश्वर की बात पर विश्वास करना। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को जानते हैं। नॉट बाय आवर नॉलेज, नॉट बाय आवर माइंड सेट, नॉट बाय आवर एनी अचीवमेंट, वी नेवर एक्सपीरियंस गॉड। परमेश्वर को कभी हम नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर को जानने के लिए विश्वास एक ही मूल है। विश्वास नहीं रहने से परमेश्वर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तेरे ज्ञान के द्वारा तो परमेश्वर को नहीं समझ पाएगा। इस तरह परमेश्वर कह रहा है, वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष को खा ले और निरंतर जीवित रहे। तो निरंतर का मतलब है अनटिल द जजमेंट ऑफ द डे तक जीवित रहेगा। इसलिए परमेश्वर यहोवा उसे जिस मिट्टी से निकाला गया उसे सींचने के लिए एदन के बगीचे में से निकालकर जिस मिट्टी से बनाया गया उसी मिट्टी को सींचने के लिए उसे भेज दिया। तब आदम को निकाल दिया। निकाल दिया ये शब्द लिखा है। आदम को निकाल दिया। याद रखिए, मनुष्य का भला होगा पता रहने से भी मनुष्य उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करता। एदन के बगीचा में
बगीचे में से वह नहीं जाता था तो उस जीवन के वृक्ष वह नहीं जाता था तो उस जीवन के वृक्ष का फल खाने का खतरा उसे रहता था। इसलिए परमेश्वर ने उस पर ध्यान दिया। हमारे लिए जो अच्छा है उसे हम अच्छे से स्वीकार नहीं करते। ये ह्यूमन माइंडसेट पाप के कारण वैसे हो गया। हमारे लिए जो भलाई है वो हमें कष्टदायक और दबाव वाला और हमारे विपरीत में है, हमें लगता है, परंतु परमेश्वर को पता है किसमें भलाई है, इसलिए निकाल दिया गया। ऐसा शब्द को लिखा हुआ है। निकाल दिया जाना हम में से किसको पसंद होता है, परंतु निकाले नहीं जाते तो कुशलता नहीं रहती थी। गॉड्स डिज़ाइन फॉर आवर लाइफ नेवर बी अंडरस्टूड बाय आवर ह्यूमन माइंड्स। हमारे भौतिक मन को समझ में नहीं आता, इसलिए शारीरिक संबंधी परमेश्वर की आत्मा के ज्ञान को नहीं समझ पाते। ऐसे कुरिन्थियों की पत्री में लिखा गया, आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। इसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आज के दिनों में आदम फिर वापस ना आए, इसलिए रुकावट डाला। भाइयों और बहनों, एदेन के बगीचे से बहिष्कृत होना आदम के लिए अच्छा है। भौतिक मौत को पाना आदम के लिए अच्छा है। चमड़े का अंगरखा बनाना आदम के लिए अच्छा है। आदम ने कहा होगा, अरे मैंने अच्छे से अंजीर के पत्तों से लंगोटा बनाया या नहीं चाहिए, ऐसा वह सोचा होगा, पर वो आवश्यक था। उस चमड़े के अंगरखा के पीछे बहाया गया लहू और छुपाया गया पाप अद्भुत रीति से समझ आ रहा। इस सच्चाई को हमें जानना है करके यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे विनती करता हूँ। उत्पत्ति के 3 अध्याय में मानव का पतन स्पष्ट रीति से लिखा गया। आदम परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के समानता में बनाया गया। उत्पत्ति का ग्रंथ 1 अध्याय 26वें वचन में यह बात लिखा गया है, उत्पत्ति में उसके पसली में से हव्वा को कैसे बनाया, वो किस तरह पति पत्नी बने, वो परमेश्वर के स्वरूप में कैसे हैं, हमने देखे। 3 अध्याय के पहले वचन में वो परमेश्वर के स्वरूप में थे। 3 अध्याय के आखिरी वचन में आने के बाद वो परमेश्वर के द्वारा निकाल दिया जा रहे हैं। एक प्राथमिक सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर ने उन्हें एदेन से निकाला, पर उसके पास से उन्हें नहीं निकाला। परमेश्वर की स्तुति हो। मानव परमेश्वर के पास ना आने के लिए आदम के पाप करने के दिन से आदम से पीढ़ी पीढ़ी उस तरह से ही कर रहे हैं, परमेश्वर से दूरी को बना रहे हैं। परंतु पाप करने वाले आदम के पास जैसे परमेश्वर आया, हर मानव के पास परमेश्वर आ रहा है।
नया नियम में यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वां वचन के अनुसार हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, खटखटा रहा। मनुष्य पाप के कारण आध्यात्मिक अंधकार में चले गए। यीशु मसीह उजियाला, वचन रूपी उजियाला उनके हृदय पर प्रकाश पड़ने पर वो जीवन उनके अंदर प्रवेश करने के बाद ही परमेश्वर से फिर मिल पाएंगे। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें फिर से दिया गया, फिर से हम परमेश्वर के साथ संबंध को जोड़ पा रहे हैं। ये उनके द्वारा जोड़ा गया संबंध है, ये हमारे द्वारा जोड़ा गया नहीं है। एदन के बगीचे में पाप करने से पूर्व आदम परमेश्वर के साथ संगति को रखा था। यीशु मसीह के मौत के बाद परमेश्वर ने विश्वास के साथ संबंध को रखा। परमेश्वर विश्वास के साथ संबंध को रखा, इसे विश्वास भी तोड़ नहीं पाएगा, विश्वास भी तोड़ नहीं पाएगा। धर्म और मार्ग का यही अंतर है। आदम पाप करने के पहले परमेश्वर के साथ जिस तरह से संबंध को रखा था, उसी तरह परमेश्वर के साथ मनुष्य संबंध को रखे, ऐसा परमेश्वर चाहता है। परंतु ये संभव नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य के साथ संबंध को रखा रहा है। इसे मानव तोड़कर नहीं जा सकता है। उद्धार शाश्वत है, उद्धार शाश्वत है। इसलिए मानव को आशा है। अनंत काल का जीवन परमेश्वर उस पर विश्वास रखने वालों के लिए प्रदान किया। 3 अध्याय समाप्त किए हैं।